हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक को पढ़ रहे। श्री परीक्षित महाराज जो है बहुत सुंदर रूप से श्रीमद् भागवतम की महिमा, कि श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से सिर्फ श्रवण करने मात्र से भगवान जो है भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाते, प्रवेश हो जाते और वहां पे स्थित हो जाते। यहाँ पे आगे वे कह रहे हैं कि एक तो भागवतम सुनना, उसको सुनने से हृदय पवित्र हो जाता है, काम क्रोध लोभ ये अपने आप बैठे पूरा सफाई, जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है पिछले कि साफ हो जाता है, हृदय में भगवान स्थित हो जाते और फिर निकलते नहीं, स्थित हो। यहाँ पे बताया भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका है, स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं कर सकता, स्थित हो जाते। भगवान जो है भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं और फिर उनको परित्याग करना कठिन। क्यों? क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं, तुष्ट हो जाता है, हृदय तुष्ट हो जाता है जब भगवान स्थित हो जाते हैं। तो भक्त जो है कभी भी भगवान के श्री चरण कमलों का परित्याग नहीं करता और करना भी नहीं चाहेगा, और करना चाहेंगे तो भी नहीं, क्योंकि उनको परम तुष्टि का अनुभव, परम आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। और बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। श्री परीक्षित महाराज कहते हैं कि जैसे कि कष्टकारी यात्री के यात्रा के पश्चात, कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है, जिस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया। यात्री धन कमाने के लिए घर छोड़कर दूर दूर के देशों को जाता है। कभी वह वन से होकर जाता है, तो कभी समुद्र से होकर, या कभी कभी पर्वतों की चोटियों से होकर जाता है। तो इस प्रकार से ये यात्री, और हमारा जीवन भी एक यात्रा है। हम अपने घर से दूर हो गए, इसलिए बैक टू होम। जब तक हम बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड नहीं जाए, तब तक हम सब कष्टों को झेलते रहेंगे। जैसे कि एक यात्री अपने घर से दूर जाता है, कार्य करने के लिए, धन कमाने के लिए, जॉब के लिए, या कुछ भी कार्य करने के लिए दूर चला जाता है, और उस
यात्रा के दौरान कभी कठिनाइयां की, बहुत कठिनाई, क्योंकि अपने घर से दूर है। जो सुविधा, जो तुष्टि, जो शांति अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसी प्रकार से हम जो आत्मा है, हम अपने घर, हम हमारे परम पिता के घर, परम धाम से हम दूर हो गए, बहुत दूर चले गए हैं, इतना दूर कि हमें पता भी नहीं लग रहा है कि कहाँ कैसे हम स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तुष्ट हो जाए, नहीं जानते। पर ये भक्ति, हम सब भटके हुए यात्रियों का ये मार्ग, और श्रीमद् भागवतम हमें उस रास्ता दिखा रहा है कि इस रास्ते से तुम जो है, और वो रास्ता है भगवान श्री चरण कमलों की शरणागति, जैसे कि यहाँ पे बताया है, पाद मूलम श्री कृष्ण के पाद मूलम, श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण, सब कष्टों का अंत, सब लंबा यात्रा वहीं पे समाप्त हो जाए और हम शांत आनंदमय रूप से अपने स्वरूप, अपनी मूल अवस्था, जैसे कि घर में हम अपने मूल अवस्था में, बाहर जाते हैं तो तुरंत सूट बूट टाई ये ऐसा अनेक अनेक रूप से, कभी कुछ नियमों के अनुसार हम ना बैठ सकते आराम से, ना खड़े हो सकते, सब कुछ स्थिति के अनुसार करना पड़ता है, पर घर में आराम से रहते। तो यात्री ऐसे घूमता है, इस प्रकार हम घूमते हैं सब जगह, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे भक्ति लता बीच। तो ये भक्ति लता, भक्ति का बीज, जैसे यहाँ पे बताया गया कि श्री नारद मुनि और सभी जो भक्त है, ये जो है गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति का बीज उनके हृदय में जो बोया गया, उसको वे पकड़ के रखे, क्योंकि उन्होंने इस आनंद की अनुभूति की है, और वो इस आनंद की अनुभूति को सबके बीच में फैलाता है, घूमता है, फिरता है, परिव्रजक आचार्य सब जगह घूमता है, किसके लिए? इस आनंद को फैलाने, और उसमें भी कठिनाई होती, निस्संदेह ऐसे अपरिचित स्थानों में जाने पर पथिक को अब अनेक कष्ट मिलते हैं, किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण कम हो जाते हैं जब वो अपने परिवार का स्मरण करता है, और फिर जब वह घर लौट आता है तो मार्ग के सारे कष्टों को भूल जाता है। तो भगवान के भक्त
क्या करते, उनको स्मरण है कि हमारा परिवार कौन है? भगवान। भगवान हमारे पिता है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप में बांधा होता है। तो ये जो हमारा शास्त्र है, यही इस बंधन, इस संबंध, ना कि हम यात्रा में चीजों के साथ जो हमारा असली रूप, असली स्वभाव नहीं, उसमें ही बंध जाए और उसी को सब कुछ समझ ले और कष्ट झेलते रहे, इतना माया का थप्पड़ खा खा के फिर भी उसमें फंसे रहे हैं। क्योंकि हमारी याददाश्त हो चुकी, हम जानते नहीं, हम ये थप्पड़ खाने के लिए यहाँ पे नहीं है। हमारा घर है जहाँ पे हम आनंद से रह सकते हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध है, उस संबंध को जोड़ना है। पता नहीं, इसके लिए लोग भटक रहे, ढूंढ रहे हैं। घर में रहते हुए भी आलीशान मकान, बंगला, गाड़ी, जो चाहिए वो घर में है ना, लेकिन फिर क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि ये नहीं हमारा असली घर, बैक टू होम, बैक टू गॉड है। तो यही यहाँ पे, क्योंकि हमारा संबंध, हमारा परिवार, हमारा भगवान के साथ पारिवारिक बंधन है। पिछले श्लोक में के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान के साथ अपना संबंध, भगवान अपने माता पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, स्वामी के रूप में, कितने सारे अनेक अनेक भाव से हम भगवान के साथ हमारा संबंध। अतः वह अपने कर्तव्य को बिना रुके परमेश प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। तो यात्री जीवात्मा को अपना घर ढूंढ लिया, हम सब ने ढूंढ लिया कि हमें घर जाना है, बस बहुत हो गया। घूम घूम के ब्रह्मांडे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम गोमराई जन्म मृत्यु चक्कर 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 चक्कर, ये घूम घूम के अभी अंत में मिल गया रास्ता। हमने अपने घर को खोज लिया और हम उस मार्ग पे जा रहे हैं। कहाँ? बैक होम, बैक टू गॉड। पर इस यात्रा को हमने कदम ले लिया, लेकिन यात्रा में अभी भी है। तो क्योंकि हम इस यात्रा में अभी भी है, यात्रा ही है ना, तो यात्रा में तो कष्ट होगा ही। पर हमें अगर पता है कि हमारा घर पहुंचना है, घर पहुंचना है, घर पहुंचना है, कोई बात नहीं, कोई भी कष्ट, जैसे कि अभी ये लॉकडाउन हुआ था, कितने लोग अपने घर से दूर हो गए, है ना। फिर वो सोच रहे घर जाना है, घर जाना। कैसे जा रहे हैं? कष्ट उठाया, चल के जा रहे हैं, मीलों तक चल रहे हैं लोग जाने के लिए। हमें अपने घर पहुंचना है,
कितना कष्ट, ना खाना ना पीना ना सुविधा, लेकिन लक्ष्य को सामने रखते हुए बढ़ते जा रहे, कदम कदम कदम। इसी प्रकार से हमारा ये जीवन जो है, हमने खोज लिया, भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में स्थित हो गए, अभी हम जान लिए, तभी हमें उनको छोड़ना नहीं। इसके लिए भक्त जो है, यहाँ पे बताया गया है कि वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करते। कष्ट भी कितने आएंगे भक्ति में, भक्ति के मार्ग में जब हम चलते हैं तो बहुत कष्ट है, मानसिक शारीरिक परिस्थितियां, पर हम जानते, इसलिए भक्त जो है वे विचलित नहीं, कोई भी कष्ट उनके जीवन में आ रहा है, वो नहीं छूटता। जैसे कि यात्री जा रहा है घर की ओर चल चल के जा रहा है, आदमी सोचता नहीं होगा, मन उसको बोलेगा अरे तू क्या इतना चल रहा है, बैठ जा अभी इधर ही, बैठ जा, भूल जा, अभी कष्ट ले रहा। तो मन हमें ऐसे, क्या मिला भक्ति करने से, क्या मिला, उससे अच्छा था कि चलो और घूमते रहो ऐसे ही, इतना इतना अच्छा था, क्या भक्ति करके मिला, कष्ट है। लेकिन वो कष्ट को हम जो है, जब कोई उद्देश्य है, कोई मार्ग है, कोई पॉइंट है, कोई कारण है, वो समझते हैं तो रास्ता निकल। जैसे कि रास्ते में चलते चलते कांटा चुभ जाता है, कांटा चुभ गया, अरे अरे ये कांटा कैसा चुगा, गुस्सा आता है, एक कांटा क्यों चुगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्यों चुगा, ऐसे चुग, कांटा चुभ गया, दर्द हुआ। तब अगर कोई उद्देश्य है, अभी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इंजेक्शन देता है, चुभता है ना, चुभता है कि नहीं, जब डॉक्टर इंजेक्शन देता है, कांटा भी चुगा, गुस्सा आया, लेकिन डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया तो गुस्सा क्यों नहीं आया, दर्द तो हुआ, लेकिन पता है कि इसका उद्देश्य क्या है, कि हमें जो है कष्ट से, अभी कष्ट तो भोगना है, लेकिन ये कष्ट से हम जो है मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम जानते हैं उद्देश्य, तो कितने भी कष्ट नहीं आए, कितने भी कष्ट क्यों नहीं आए, हम वो जो है सहन कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है हमारे मार्ग को छोड़ते नहीं। भक्त ऐसे कष्टों को जो ऊपर से बहुत घोर दिखते हैं, हर्ष सहन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त जीवन में, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, किसका उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पे, नित्यानंद, श्री नित्यानंद प्रभु, स्वयं भगवान के अंश, जगाई और मदाई प्रचार कर रहे, प्रचार करते समय जगाई और मदाई ने उनको मारा, खून बह रहा, कष्ट सा। उदाहरण प्रहलाद महाराज का भी,
प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना कष्ट, लेकिन उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। क्योंकि वो उद्देश्य को जानते, सहन कर लेते, क्योंकि ऐसे कार्यों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और है जिससे भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो ये कष्ट एक्चुअली बाहर से लग रहा है कि भक्तों को कष्ट हो रहा है, लेकिन भक्तों को कोई कष्ट नहीं, क्योंकि वे जानते हैं उनका जो है शरीर के साथ जो भी कष्ट है कोई संबंध, उनको आत्मा और भगवान से, परमात्मा और भगवान के साथ संबंध है कि हमें इस यात्रा में कुछ भी हो जाए, कष्ट भोगना है, भोग के हम अपने चलते रहो, जपते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कभी नहीं छोड़। भक्त जान लेता क्योंकि उनका हृदय शुद्ध हो चुका है। बाहर की अवस्था जो है, चाहे दूसरे लोगों को, और ज्यादातर दूसरे लोग ही हमें बोलते रहते हैं, इसलिए भक्त के संग में रहना जरूरी है। जब भक्तों के संग में रहेंगे तो वो तो नहीं करना चाहते हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, उन्होंने वो चखा नहीं है, उस मधु को का रसपान नहीं किया है, भगवान के श्री चरण कमलों का जो आनंद, भगवान की सेवा का जो आनंद, तो ये भगवान का सेवा कर रहा है, इतना कर रहा है, पूरा दिन रात सेवा कर रहा है, लेकिन देखो उसको क्या हो गया, बीमार हो गया, बीमारी हो गया। पर बाहर से यहाँ पे बताया घोर लगता है, लेकिन भक्त जो है सभी अवस्था में भगवान के श्री चरण कमलों को नहीं छोड़। यद्यपि प्रहलाद महाराज को घोर यातनाएं सहनी पड़ी, तो भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों की को विस्मृत नहीं किया, हमेशा भगवान का स्मरण। इसका एकमात्र कारण यह है कि शुद्ध भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि वह किसी भी स्थिति में भगवान कृष्ण की शरण का परित्याग नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई स्वार्थ, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ अनुकूलेन कृष्ण, जो कुछ भी भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है वो ही ग्रहण करते। तो तात्पर्य यह है कि भगवत धाम हमारा लक्ष्य, इस जीवन में ही हमें भगवत धाम वापस जाना है, हमें दृढ़ संकल्प करना। बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हमारे इस भक्ति मार्ग में आएंगे। हम सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी का जीवन उदाहरण है, इतने ऑब्स्टिकल्स, आए थे उनके जीवन, उनको ठगा गया, उनकी चीजों को चुराया गया, यात्रा में उनको 2 दिल के दौरे पड़े, ये सब जो है कभी नहीं छोड़ा भगवान की भक्ति, भगवान, क्योंकि उनका हृदय पवित्र होने के कारण, भगवान के भक्त होने के कारण उनके हृदय में हमेशा भगवान को
तो जब भगवान हृदय में है तो तुष्ट हो जाता है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ स्टेटस नहीं है। कोई आजकल तो स्टेटस का बहुत, सब लोग हर दिन स्टेटस को बदलते रहते। क्यों? क्योंकि एक स्टेटस में नहीं, वो स्टेटस उनको आनंद नहीं दे रहा है, तो बदल बदल बदल, इसीलिए सब कुछ बदल बदल बदल, चेंजिंग चेंजिंग, रोज नया 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 कुछ। अगर क्यों नया नया, मतलब जो है पहले का उसके संतुष्ट नहीं हुए ना, तो और नया चाहिए, फिर होली मिला तो फिर संतुष्ट नहीं, फिर और नया चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है कि सभी हमेशा के लिए नवीन, क्योंकि भगवान जो है हमेशा नवीन है, नवल किशोर है, और भगवान के साथ संबंधित जब सभी चीज हमेशा के लिए फ्रेश, एवर न्यू, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वही बात भगवत गीता कितने अभी 5000 साल से चलता आ रहा, वही बात। लेकिन जो भौतिक चीजें हैं, कुछ कुछ बात होती है कुछ दिन तक, अभी इसके लिए नवीन टीवी चैनल वन, न्यू 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 जूसी जूस, क्योंकि ये बात चल रही है, अभी लोग पक गए तो अभी उसको और दे दो, क्रिएट करो नया नया नया, क्योंकि संतुष्टि नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान की सेवा, कितने सालों से हम देखते हैं भक्त वही एक ही सेवा कर रहे, फिर भी वो जो है वो उसका आनंद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये जो है आत्मा के संबंधित है, भगवान के संबंधित है, भगवान अनंत है, और भगवान के साथ संबंध जोड़ने से अनंत अनंत प्रकार का आनंद, हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस, क्षणिक। तो इसीलिए हम इस श्लोक से ये हमें शिक्षण लेना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें भगवान के चरण कमलों का शरण नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हम शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, या दूसरे कोई लोग, परिवार समाज, बहुत कष्ट, हम इसको सहन करके रखना। कौन से ये जो विपत्तियां या बाधाएं या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कोई कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं भक्त के जीवन में? Mataji, family is not supporting. Then कॉमन है ना? Yeah. एंड रियल है। Yeah. अक्सर परिवार सपोर्ट नहीं करता, चाहे पति हो नहीं सपोर्ट कर रहा है, या पत्नी नहीं सपोर्ट कर रही है, या माता पिता भाई बहन, है ना? उदाहरण प्रहलाद महाराज के स्वयं के पिता 5 साल के थे, वे सहन किया, क्योंकि जानते हैं ना ये इंजेक्शन, ये प्रिकिंग हो रहा है ना, प्रिकिंग किसके लिए है? अच्छे के लिए, कांटा जो चुभ रहा है। एनीबडी एल्स? थैंक यू मानसी। एनीबडी, किसी को और? यस असुभा माता जी। I was going to say the same thing.
But another thing that comes to mind is that when a person has to earn and time limit ho jati hai, and and there is a limit in time. That you have limited time because you are earning, you're working, and you have duties to perform. So, okay, let us find out from everyone. No, Mataji, I don't think that should be an obstacle. One has to learn to balance his life between this and spiritual life. He knows that spiritual life is also very important for him, just as this. So earning and that should be going parallel. That's what Mataji, I you're feel. an example of that. Yes, you are a real You are an example example of that. How you carried your career and spiritual life. And untimely hours, and still you were able to maintain your spiritual, your determination. We need to learn from that, Mataji. Thank you. So, okay, anybody else would like to share some of the things? Mataji, may I please? Yes, Mind is the biggest obstacle actually. Mind is the biggest obstacle. Many times if people support you also, your mind is not supporting you. So I feel like mind is the biggest obstacle. Okay. So let's find out how we can solve that issue also. How do we try? At times there is discouragement from society also, that since we are depending on God, we are surrendering to Him. So at times society also starts questioning our faith and our dedication. And ridiculing at times. Yeah. But if we are strongly in faith, then we don't have to listen to them at all. So that's our conviction that counts. Yeah, actually, Maya comes in the way, like people start discouraging you, and sometimes Maya also plays a lot of role. Yeah. So what do we do? What is the solution? Anybody can? Yes, Madhu. Mataji, I think associating with devotees will play a big factor in trying to solve this. When you're associating, everybody is facing the same problem. They help each other, motivate each other to go through it. So maybe associating with devotees. Yeah, true. Very true. So association of devotees can resolve that, because we are man is a social animal. It needs to be with people, but therefore, Krishna consciousness movement is not like any other impersonal movement. It's a family. We actually interact with each other as family. We talk to each other, we share with each other, we encourage each other, we do things together, we study together, everything together, because we need that togetherness. Because this alone bhakti, ekantiki bhakti, can be utpat. Practicing devotional service alone is in seclusion. The example we will see in the Bhagavatam of Bharat Maharaj, that being alone away from devotees, because it's very difficult. Because the mind situations. So we need to fix it. And the way we fix it, one of the very इम्पोर्टेंट मैंने हिंदी में हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भक्तों का संग से, इसीलिए हमें हमेशा भक्तों के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। ये भक्तों ने सब कुछ त्याग कर, अपने परिवारों को त्याग कर, अपना सब कुछ त्याग कर, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट डिवोटी केयर, हम एक दूसरों का ध्यान रखना जरूरी है, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो और कुछ और कह रहे थे, तो ये मन की बात क्या है, मन को इसीलिए भगवान में मन को लगाएंगे, भगवान की सेवा में
मन और इंद्रियां जो है साथ साथ चलती है। ये मन एक क्या कहते हैं, गोडाउन है, गोडाउन। उसमें बहुत चीजें भरी। ये मन कुछ नहीं कर सकता है एक्चुअली, वो तो नौकर है, पर उसका जो है बहुत, क्योंकि उन डायरेक्ट कनेक्शन उसका मन इंद्रियों के साथ। और मन क्या है कि उसमें बहुत चीजें भर कर ऐसा गोडाउन है। अभी हम इतना सारा कार्य कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये रथ है, ये अभी स्विमिंग पूल है, ये इतना, अभी किधर बैठाएं उसको, किधर रखेंगे? घर में जगह ही नहीं है रखने के लिए। अभी एक गोडाउन लेना पड़ेगा। ये तो सिद्धार्चना माता जी, प्रसन्ना माता जी, ये लोग सब हेल्प करते हैं, तो कुछ इधर रखते हैं, कोई एक गोडाउन कर लेते, रख मैनेज कर। पर ये मन ऐसा नहीं है, ऐसा गोडाउन है कि ये पूरा दुनिया का भी जितना मैटर है, जितने भी लाइब्रेरीज है, वो स्टोर हो सकती है मन के अंदर। अनलिमिटेड जीबी स्टोरेज फैसिलिटी इस मन के अंदर है। तो आप कुछ समझ सकते कि मन के अंदर क्या है। जो कुछ देखता है कैप्चर हो गया, मन के अंदर स्थित। इंद्रिया सूंघती है, देखती है, सूंघती है, फिक्स। इसको तो कितना ऊपर से इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं बहुत। इसके लिए मन, अर्जुन ने इसीलिए पूछा कि मन को वश में करना कठिन है। तो भगवान ने क्या कहा भगवान ने, कैसे कर सकते हैं? By practicing, Mataji. And yes. Practicing, and one more thing, I think. Controlling senses. Controlling, nahin. Yes, Madhu. Controlling senses. Vairagya. Vairagya and Gyan. Yes. Detachment and practice. Yes. Mataji. Determination. Yes. Determination, detachment, practice. Detach करना। तो इसके लिए जो भी भर रहे मन के अंदर, you have to be careful। तो वो कभी भी अपने को हमेशा, क्योंकि यही उसका one of the characteristics of the mind, it magnifies things, making a mountain about from a molehill. That is one character. ये मन का एक है, magnifies thing, it postpones important things। जो हमारे लिए जो लाभदायी चीज है उसको वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो जो नहीं लाभदायी है ना, वो पहला ध्यान। अभी न्यूज ने क्यों सब माल मसाला, सब जूसी मसाला, अच्छा बोलेंगे तो कोई सुनने नहीं, लेकिन विपरीत 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 चीजों को वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है मन। अच्छी चीजों को सोचते रहे, वो तो हो जाए। तो ये मन जो है बहुत, इसीलिए भगवान कहते हैं कि मन जो है सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मन को उनमें लगाओ। पर ये मन को कंट्रोल में रखने के लिए बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए। बुद्धि स्ट्रांग होती है ये अध्ययन करने से।
शास्त्रों का अध्ययन करने से बुद्धि स्ट्रांग होती है, और अगर बुद्धि स्ट्रांग होती है तो मन को बोलेगा चुप बैठ। उसको डांटना पड़ता है मन को, नहीं तो मन को अपने से एक अलग व्यक्ति के जैसे उसको हमें उनके साथ व्यवहार करना है। तो उसको डांटना, इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं कि झाड़ू लेके उसको सफाई करना, झाड़ू, और सुबह को उठ के उसको जूते से मारना, जूते से मारना चाहिए इसको, मन को, क्योंकि यही दुश्मन है हम। वो यहाँ वहां कहाँ कहाँ घुमा के अपने को ऐसा पटका के हंस रहा है, मस्त में आनंद में। तो इसके लिए बुद्धि डिसीजन मेकर बुद्धि है। मन को ही डिसीजन नहीं ले सकता। इसके लिए मन यहाँ वहां जाता ही रहता है। डिसीजन पे एक चीज देखता है तो बोलते हैं अच्छा नहीं ये अच्छा, नहीं नहीं ये भी अच्छा, नहीं नहीं ये अच्छा। तो इसके लिए दुकान में जाते 10 चीज बताते को मन को मालूम ही नहीं पड़ता क्या नहीं क्या लेना है, ना कंफ्यूज करके अपने को छोड़ देता है कि अंत में वो छोड़ ही देते, छोड़ो लेना। बुद्धि और बुद्धि तेज होती है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और फिर हम डिसीजन ले सकते हैं। ओके, और क्या है? एक तो मन है, एक सोसाइटी है, परिवार है, यही मेन है। एनीबडी एल्स हैज एनीथिंग टू शेयर? यस, जय श्री राधा। माता जी, ये 6 प्रकार के दोष, 6 प्रकार के दोष, हाँ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, काम, मद, ये जो 6 प्रकार के दोष है ये भी। हाँ, काम, क्रोध, ये भी जो है हमें बाधाएं आती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अपने तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर वाक्य बोला है, निस्वार्थ भक्त जो है वे निस्वार्थ रूप से कार्य करते हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई भी वासनाएं, कोई भी इच्छा नहीं, न लाभ, न मान, न प्रतिष्ठा, ये सब कोई भी, क्योंकि वे सब उन चीजों से मुक्त हो। तो इसीलिए पिछले ही श्लोक में 5वें श्लोक में बताया था कि परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार ये श्रीमद् भागवतम स्वरूप सिद्ध भक्तों के हृदय में प्रवेश करता है, उनके भावात्मक संबंध। सो ये संबंध है, भावात्मक संबंध। यही तो बात है कि गोइंग होम बैक टू गॉड हेड। और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसे भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। तो ये है भक्त की चर्चा यहाँ पे हो रहा है कि भक्त का हृदय पवित्र हो चुका है। भक्त जो है पवित्र है, तो ये जब पवित्र हो जाता है तो कोई भी कठिनाई जो है इस मार्ग पे आता है, वो कभी भी जो है इस कठिनाइयों के कारण वे जो है अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता, चाहे मन से हो, चाहे समाज से हो, चाहे शारीरिक। और दूसरा ये भी है जो हमने मैं सोचा ही नहीं है या चर्चा नहीं की, वो शारीरिक कष्ट, बीमारी। जब भक्त बीमार हो जाता तभी वो सोचता है अरे कैसा हो गया, मेरे को बीमारी आ गई।
भगवान मुझे नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम घर में जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कैसे शांति से रहेंगे? अभी हम यात्रा में सब जगह घूम रहे हैं तो बीमारी लगने वाली है। हम जो है इस बीमारी के एटमॉस्फेयर में ही है। तीनों गुण के अंदर हम हैं, दूषित अवस्था में है। हर समय हर पल विपद ही विपद है। तो इसीलिए हमें उसी अवस्था में भी, और भक्त हमेशा सोचता है कि ये जो कुछ भी होता है वो हमारे उद्धार के लिए कुछ शिक्षण है, ताकि हम और भी गहराई से भक्ति में बढ़े। ऐसे नहीं कि भक्ति को छोड़ दो, उस टाइम पे स्ट्रांग रहना चाहिए, बीमारी के टाइम। और कौन सा है? Mataji, यस योगिनी। we have to be persevere in faith Yes. and be consistent. Consistent. Yeah, we cannot give up. Persevere and consistency. How will that come, Mataji? Regularly reading and chanting and being in association of devotees Yes. and doing तो seva. भक्ति में ऐसा, क्योंकि बाकी के इसमें पॉजिटिव थिंकिंग में बोलते हैं यू शुड बी पॉजिटिव, यू शुड बी परसिवियरिंग, बट दे डोंट गिव सॉल्यूशन, but they don't know the solution. They themselves don't know solution. But Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita makes you identify the problem and gives the solution to the problem. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं बाकी के जो मोटिवेशनल what is that one section of the bookstore has books on motivational, what is it called, what's the name? तो इस प्रकार से ये है, we should be happy, happiness this, happiness that, happiness. But how do we become happy? How do we become free? How do we go? That solution is not. Therefore, like you said, we have to be persevering and we have to be determined and all that. But then how will that come? There is a process. So we follow the process, then we will be able to achieve that. Any other? Somebody else had something to say? Yes, Aditi Akansha. Ma'am, when you are in the path of devotion, then losses also happen, like loss of near and dear ones. It also happens. It is a way of Krishna saying, when you are attached to somebody and then वो बहुत जल्दी चले जाते हैं. Yes. Happens. So that loss also solution is जो भी अगर कोई हमारे नजदीक के प्रिय घर के सदस्य या हमारे रिश्तेदार कोई हमसे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो उसका भी किस प्रकार से हम अपने आप को संभल ले, उसका भी सल्यूशन जो है शास्त्र में. बिजनेस का लॉस, व्हाट अबाउट दैट? वो तो सबसे ज्यादा चुभता है. लॉस ऑफ जॉब, losses in business, right? That can also be an obstacle taking us away. I think yesterday I posted one video on the group where this devotee came back to temple after 7 years, and what happened in between that 7 years. Shall I have heard it here? Yes, Pramila, you want to say something? Yes, Mataji, like he faces losses in his business and then he realizes that, nothing is permanent. He should have done bhakti rather than, just
wasting his time and giving too much importance to his friends and the material world. Yeah. True. So when you, but it was because of bhakti, that is one other. एक दूसरा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कि अगर भक्ति छूट भी जाए, अभी वो भक्ति कर रहा था, भक्ति में था, भक्ति कर रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ अचीव करना है इस जगत में, मुझे एक बड़ा आदमी, उसके पास सब कुछ मिल गया, लेकिन एक क्षण में उन्होंने खो दिया, तो वो बहुत ही बुरे अवस्था में था, को पता नहीं लगा। जो व्यक्ति पहले भगवत गीता को पढ़ रहा था, चैंटिंग कर रहा था, भक्तों का संग कर रहा था, मंदिर जा रहा था, उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने सब अपना जो माला, क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गया। And he lost his trust. Yes. Yeah. इसीलिए भक्ति को, कोई कहता है कि हम भक्ति करेंगे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान कोई अपना नौकर नहीं है, अपने को काम करना। आपने पढ़ा नहीं ठीक से, एग्जाम में के लिए आपने तैयारी नहीं की, आपके फेल हो गए, तो ब्लेम भगवान को कर रहे कि भगवान ने, देखो उन्होंने मुझे फेल करा दिया, और फिर प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे पास करा दो, पास करा दो, भगवान पास करा दो, पास करा दो। अरे तो फेल हो गया, तो उसने सोचा कि नहीं, अभी मुझे ये सब भक्ति नहीं करना है, मुझे तो अपना आप को करना है, मैं आई वॉन्ट टू बी ए सेल्फ, नो गॉड, नो गुरु, नो शास्त्रा, नो नथिंग। तो फिर बाद में यही हुआ ना, सब कुछ मिल गया, लेकिन इस जगत में कोई भी चीज जो है हमेशा के लिए नहीं। कि भगवान की कृपा भी होती है कि भक्त जो है कभी भटक भी जाता है, तो भगवान, जैसे कि एक पिता है, पिता जो है अपने बच्चे को अच्छी तरह से रख रहा है, उसको गाइड कर रहा है, बच्चा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं पिता के नहीं सर, मैं अपने आप करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं बड़ा आदमी खुद बनूंगा, पिता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पिता हमेशा चाहता है कि वो उनका पुत्र जो है वापस आ जाए। इस प्रकार से हम जीवात्मा जो है भटक जाते हैं, भगवान हमेशा हमें चाहते हैं, तो कभी कभी वे अवस्था कर देते हैं क्या, ताकि हमें फिर उनका स्मरण। तो इसीलिए भक्ति जो है कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। आपने छोड़ भी दिया तो सब जो लॉस हो गया, वो कुछ ढूंढ रहा था, अचानक उसने देखा कि उसके घर में भगवत गीता को पैक करके, माला को पैक करके, भगवान का फोटो पैक करके कबट के ऐसे कोने में रखा था जहां पे वो दिखेगा नहीं, पर ढूंढते ढूंढते वो गया वहां पे और खोला, तब देखा। तो इस प्रकार से भक्ति भी अगर हम छूट भी जाए किसी कारण, कभी भी नष्ट नहीं होता है। भगवान जो है, हम जो रास्ते में जा रहे, कभी इसी रास्ते में जाते जाते हम भटक जाते हैं। हाँ? जैसे कि ये यात्रा है जीवन, हमेशा हम कहते हैं कि हम जा रहे बॉम्बे से दिल्ली तक, तो हमको पता है दिल्ली जाना है, तो कभी कभी यात्री जो आते हैं, इतने बेकार लोग, इतने जोर जोर से बात करते हैं, ट्रेन के अंदर बात करते, बाजू में ही बैठे हैं, ट्रेन के डिस्टर्ब करते हैं, हमको कष्ट देते हैं, सब फेंकते हैं, सब कुछ कुछ क्या क्या खाते पीते हैं, इतना गुस्सा आता है। लेकिन हम सोचते हैं अरे ये तो थोड़ा समय, फिर थोड़ा पूछते आप कहाँ जा रहे, बोले हम सूरत जा। अच्छा ठीक, तो फिर सोचते हैं चलो ये तो उतर जाएगा, चला जाए। इस प्रकार से जीवन में ऐसे भी लोग आते, कितने देर तक उतर देंगे, कभी तो कभी उतर जाएंगे ना कहीं पे। लेकिन सूरत से कोई और चढ़ेगा भी सही ना। वो क्या भी बताती हूँ क्या होता है सूरत। तो फिर ये उतर, फिर वो सब सोचते हैं क्या उनके साथ कुछ बोलना, क्यों झगड़ा करना, चलो ना हरि नाम करे, क्यों उनके साथ फुकट में झगड़ा। वो तो उतरने वाले, थोड़ा सही समय के लिए सहन कर लो ना, कर लेते, उतर जाते सूरत में, शांति,
फिर बाद में हम तो अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, तो बाद में सूरत से इतना अच्छा परिवार आता है, इतना सुंदर, कितने अच्छे, कितने जो प्यार देने वाले, अच्छे से स्वीट स्वीट बात करते, स्वीट्स भी लेके आते हैं, स्वीट्स भी देते हैं। तो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है। कहाँ जा रहे? बड़ौदा। हाँ, सूरत के बाद में बड़ौदा आता है ना। ओके, तो बड़ौदा जा रहे, तो बोले अच्छा ना, इतना हॉस्पिटल, आइए ना हमारे घर में, आइए आइए, आप इतने अच्छे हैं आप लोग, ये आपके साथ, आपका ऐसा लग रहा है कि आप हमारे परिवार के ही हैं, हमारा बहुत अच्छा घर है, बड़ा घर है, आप आइए, हम आप चाहते हैं, और हम भी सोचते हैं कि हाँ इतना अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। तो हम जो है, अगर ऐसा लगता है और वो बुला रहे हैं हमको, तो हम अगर भटक जाए तो उतर जाएंगे उनके साथ बड़ौदा में। दिल्ली छूट गई, दिल्ली जाना छोड़ के। इसी प्रकार से हम इस यात्रा में बैक टू गॉड हेड जा रहे हैं, तो कभी कभी वो रास्ता थोड़ा ऐसा डाइवर्शन हो जाए, यहीं पे आधे रास्ते उतर गए और फिर लग गए रास्ते में, फिर बाद में लगता है अरे लेकिन यहाँ पे तो बहुत टाइम अच्छा लगा बहुत, लेकिन उद्देश्य आ जाता है, अरे यहाँ पे तो दिल्ली का काम नहीं गया, वहां तक पहुंचना था, तो वापस ट्रेन में आ, बड़ौदा से ट्रेन अगेन बैक टू दिल्ली। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ध्यान कभी इतना भी हमने लक्ष्य को अगर भूल भी जाए, हाँ, तो भगवान जो है हमें याद दिलाते और हम अपने लक्ष्य पे चले जाते। तो ये उदाहरण, ठीक है। तो one more. Yes. Intoxication, different types of intoxication, another obstacle. Yeah. Right. But this intoxication, okay, मैं not, but devotees का बात कर रहे हैं. Devotees, they go away. Yeah, but sometimes they Aspiring. Yeah. Aspiring Yes. devotees, Yes. I'm talking. This, Not the people who are regular. Those who are on the path sometimes because of depression find कि भक्ति में इतना नहीं है, चलो शराब में क्यों ना डुबो दे अपना. Yes, Madhumati Madhvi Mataji, Anupama. Yes, you are saying something. Yes, Mataji, since you were narrating this incident, तो attachment जब हम किसी से मोह हो जाता है, वो भी भक्ति मार्ग से छुड़ा देते हैं. मैंने ये है Perfect, correct. जैसे भरत महाराज के साथ हुआ. Right. So sometimes it is correct, Mataji. Very good point. It's nice because they are getting all the inputs. कि भक्ति में आ गए, family is troubling, that is one, but family is over nice, very nice, serving you very nicely, giving you वो सब कुछ, respecting you, and that is also one obstacle, right? Come with us to Alaska. Come with us to this trip. Come with us to holiday in farmhouse. Come with us here. Come with us there. And then that is also obstacle. We have to be very. So, not that you don't go, you don't be nice, but you should not lose track of your goal. अपनी साधना को, चाहे आप टिम्बकटू या अलास्का या चाहे लोनावला, खंडाला, जिधर भी जाओ फैमिली के साथ, अपना भक्ति का जो साधना है नहीं छोड़ना चाहिए. उनके प्रेम में लिप्त होकर सब कुछ भूल सकते हैं. ये सबसे डेंजरस में डेंजरस. थैंक यू माता जी फॉर पॉइंटिंग. तो ये जो also big obstacle. Mataji, one more I can add. Yes. When we give somebody prasad, because we want to give
Krishna Prasad, and they have it. And then when they give their tiffin box or something to us, when we are traveling or when we are at a workplace, but then we say, oh, we can't have. Then they feel, oh, why aren't you having? Then we have to sometimes, we are kind of in between what to do now, so that it's like sometimes it's a temptation, sometimes we don't know how to explain it. It's a very awkward position then. धर्म संकट, Yeah, that's what. धर्म संकट में डाल देते हैं. So you can always accept it, and then you don't have to. You can always give it away to somebody if you don't want it. And if it is, we always accept and we give to Krishna if it is worth offering. There's always a way out. उसमें रास्ता है. कि मीठा खाने से मेरा तबीयत खराब हो जाए. यात्रा में मीठा खाने से तबीयत खराब हो सकता है, शायद उल्टी भी हो सकती है. देने से ओके मत खाओ. There's a way. There's always a way. Krishna will give intelligence how to get out of it. Or something that I don't eat, I eat one time, I do this. So many things are there. Or we can say, I will eat later. Whatever. When you're eating, that time you're eating everything, but then what they are giving, that you're not eating. So it becomes very obvious, that अरे ये तो तुम तो खा रही हो, मीठा भी खा रही हो, oily भी खा रही हो, पर फिर मेरा क्यों नहीं खा रही हो? You do not have to tell them, because the more you tell them that you can't, don't eat, and then they feel small. Yeah. अरे I am ये उनको वो छोटे बन जाते हैं, किसी को छोटा नहीं बना. बस यार मुझे पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा उसको पसंद. Can make some solution. Anybody has any suggestions? What will you do? Mataji, I used to do one thing. I used to say, no, I'm allergic to onion garlic, so I can't have. I know, because then there were so many people who go to the offices, and in the offices, the way they sit, and then they all open their lunch boxes. तो किसी ने इसका झूठा खाया, किसी ने इसका डब्बे से लिया, उसने उसके डब्बे से खाया. So I know devotees who don't eat with the crowd. They say, I have to take something, or I have to do some medication or something for which I have to eat at this time. So I will eat at that time. You all carry on. Avoid. कितना भी कर सकते. बहाने बनाने. Yes, Mataji, I can share that it is not an obstacle, but it is a challenge कि अगर फैमिली में कोई और माने कि वो मानते हैं और आप कृष्ण को मानते हो तो चैलेंज हो जाता है. Challenge. It's a challenge. So we are women are very safe. प्रभु जी लोगों के लिए तो तकलीफ है. अगर माता जी भक्त नहीं है तो प्रभु जी लोगों को बहुत कष्ट हो जाता है. लेकिन अगर माता जी भक्त है, टेक चार्ज ऑफ किचन का चार्ज ले लो और बोलो मत. बोलेंगे कि आज से अनियन प्याज लहसुन इस घर में नहीं आएगा, आज से प्याज लहसुन इस घर में नहीं पकाया जाएगा. फिनिश. फिर नहीं चाहते हुए भी बोले नहीं हमको प्याज लहसुन चाहिए. चुपचाप बनाओ, डालो ही मत, दे दो, खिलाएंगे, खाएंगे, अच्छा लगेगा उनको. लेकिन बोलेंगे तो फिर उनकी आंखें बड़ी, उनके कान बड़े, सब बड़ा हो जाता है. आज से मैंने त्याग दिया है लहसुन कांदा, इस घर में लहसुन कांदा नहीं आएगा, मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसा बोलेंगे तो फिनिश. पे चैलेंज और भी कठिन है. फिर वो क्या करेंगे, भक्ति के ऊपर नुक्स निकालेंगे. देखो भक्त होते प्याज नहीं, लेकिन क्रोध हो गई, क्रोध आया. जैसे कि क्रोध किसी को आता नहीं, सबको आ सकता है. ऐसे ही रातों रात क्रोध खत्म हो गया, लेकिन पॉइंट निकाला. तो इसके लिए बेस्ट इसमें भी चैलेंजेस को भी हमें बहुत डिप्लोमेसी से, वी हैव टू बी वेरी टैक्टफुल. अपने
परिस्थिति, अपनी अवस्था के अनुसार हमें जो है जितना भी हो सके अवॉइड करना है। किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को दोष नहीं देना है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करना है, अपना शांति से जितना भी हो सके करना है। ठीक है, तो मेन इम्पोर्टेंट, बहुत समय हो गया, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दो, लेकिन तात्पर्य यही है कि भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप से बांधा होता है, अतः वह अपने कर्तव्य को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।